भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो अभी इस वर्ष की शायद अंतिम कक्षा हो। अभी 31 तारीख को या 1 तारीख को मिलेंगे फिर आपसे। तो अभी 10 दिन के बाद फिर आप बोलेंगे 1 तारीख को हैप्पी न्यू ईयर। पिछले साल भी ऐसे ही बोला था, दिवाली को बोला था हैप्पी दिवाली। वो दिवाली अब तक चल रही है कि पता नहीं उसी दिन ख़त्म हो गई। दीप जल रहे हैं कि बुझ गए? अभी सफाई चल रही है कि एक ही दिन ख़त्म हो गई? क्योंकि दिवाली ऐसे मनानी चाहिए ताकि अगले वर्ष आप कह सकें कि अब की बार सच्ची दिवाली मनाई हमने। सारा अंदर का जो भी गर्द मिट्टी कचरा था वो हमने साफ़ कर लिया। क्योंकि एक दिन में ये पॉसिबल नहीं होता है। एक दिन में हम सफाई कर दें, एक दिन में हमारी आत्म ज्योति जग जाए, ऐसा नहीं है। वो तो समझ आने के बाद भी आप अनेकों बार फेल होंगे। जब आप अभ्यास करेंगे ना, तो बीच बीच में अभ्यास छूटेंगे, टूटेंगे, बाधा आएंगी। और करते करते भी बहुत सजग रहेंगे तो भी इतने जन्मों का जो गर्दा है तो उसको मिटाने में, चलो पीछे के जन्मों का भी छोड़ दें तो कम से कम इस जन्म का ही 20, 30, 40, 35 साल का है तो उसको साफ़ करने में थोड़ा समय तो लगेगा। ऐसा नहीं है, संस्कार बनाए हैं ना हमने, तब उनको तोड़ने में, उनको हटाने में कुछ समय तो अपेक्षित है ही। तो ऐसे ही इस शब्द के ऊपर भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हैप्पी न्यू ईयर पूरी साल के लिए हम बोल रहे हैं किसी को, या दूसरे हमें बोलते हैं कि आपका सारा वर्ष कैसा हो, न्यू भी हो, हैप्पी भी हो। लेकिन क्या हम पूरे साल भर नयापन महसूस करते हैं? क्योंकि ईयर तो एक दिन में ख़त्म नहीं होता ना। पूरे साल में एक एक पल में जब हम हैप्पी रहना सीखते हैं, प्रसन्न रहना सीखते हैं, और हर पल को जब हम नया मानते हैं तो हमारा एक दिन हैप्पी और न्यूनता माने नवीनता से युक्त होता है। एक एक पल सजग रहते हैं तो एक दिन हैप्पी भी बन जाता है, न्यू भी बन जाता है। हम बोलते हैं आज का दिन मेरे जीवन का बिल्कुल नया दिन है, क्योंकि हम सजग रहे। ऐसे फिर एक एक दिन को करके फिर एक सप्ताह का संकल्प लिया जाता है। यह सप्ताह कुछ लोग मनाते हैं ना, ऐसे पर्व, प्रकाश पर्व, सप्ताह भर गुरु नानक जयंती पे सिख समुदाय के लोग। तो एक सप्ताह हैप्पी भी रहा, न्यू भी रहा। फिर ऐसे ऐसे 4 सप्ते मिला के 1 महीने का संकल्प कि इस महीने में हैप्पी भी रहना है और नयापन महसूस करना है। और फिर ऐसे ही 6 महीने, फिर 12 महीने, तो फिर कहीं जा कर के हमारा 1 वर्ष नया भी रहता है, हैप्पी भी होता है, प्रसन्न होता है। और न्यूनता जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ कष्ट होता है, और नवीनता जहाँ जहाँ है, नूतनता, नयापन, नयापन में प्रसन्नता है। कोई भी नया नया जो होता है ना, नया नया बच्चा जगत में आता है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। पुराना हो जाए तो बेचारे की पिटाई बनने लग जाती है। नया नया किसी के साथ संबंध हो, कोई नया नया दोस्त मिलता है, नई नई शादी होती है। जिस दिन आप बिल्कुल नए आए थे पतंजलि योगपीठ में, पहले दिन याद करो उस दिन कैसा फील हो रहा था। कितना सुंदर लॉन है, कितने सुंदर फव्वारे चल रहे हैं, कितने सुंदर गुरुजी हैं, कितने सुंदर यहाँ के ब्रह्मचारी हैं। इतना अच्छा लग रहा था। पुराना होते ही नॉर्मल ध्यान ही नहीं जाता अभी तो कि हमारे चारों तरफ है क्या। पहले दिन आए थे, उस दिन शिविर में आए थे, आपको ये नहीं पता था कि हमारा यहाँ रहने का
सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। शिविर में आए थे पहले दिन, उस दिन कैसा था ये योगपीठ? नया। सुबह सुबह उठ करके सूरज को प्रणाम करते हैं हम कि आज नया सूर्य है। सूर्य नया नहीं है, सूरज तो लगभग 200 करोड़ वर्ष पुराना है, वही सूर्य है जब से सृष्टि बनी थी। लेकिन क्योंकि हमने उसमें नयापन देखा तो हमें प्रसन्नता होती है। और यदि हम यूँ कहें यही सूर्य है 200 करोड़ से वर्षों से, तो फिर उसमें हाथ नहीं जुड़ेंगे हमारे। अभी तो हमारे हाथ जुड़ जाते हैं ना, जैसे सूर्योदय देखते हैं तो ना चाहते हुए भी हमारा मस्तक झुक जाता है, हाथ जुड़ जाते हैं। हमें बताया जाता है नए चंद्रमा को प्रणाम करो। द्वितीया का जो चंद्रमा होता है, प्रथमा का तो प्रतिपदा का तो दिखाई नहीं देता है, द्वितीया का दिखाई देता है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं चंद्रमा को प्रणाम करो, नया चंद्रमा। नया कहाँ है? चंद्रमा तो जब से सृष्टि बनी वही है। पर हमारे लिए जो नया होता है, जिस दिन हम ये सोचते हैं आज दिवाली है तो कितना मन प्रफुल्लित होता है। जिस दिन हम सोचते हैं आज गुरु पूर्णिमा है, हर्षित होते हैं। जिस दिन हम सोचते हैं आज नया वर्ष है, अभी लोग ये मनाएंगे 25 तारीख को क्रिसमस डे, अभी से ही आप देखो उसकी कितनी तैयारियां चल रही हैं। तो अपने दिमाग को एक वो दे दिया, प्रोग्राम दे दिया कि 25 तारीख को हम खुश होंगे। फिर होते हैं, अब वो खुशी के अलग अलग लोगों ने अपने अपने बना रखे हैं। कोई हुड़दंगापन को खुशी कहता है, कोई उल्टा सीधा खाने को खुशी कहता है, कोई भजन करने को, कोई सत्संग करने को खुशी कहता है। लेकिन जिस दिन भी हम नयापन, कुछ नया महसूस करते हैं, तो उसमें फिर हमारे साथ हैप्पीनेस अपने आप ही जुड़ जाती है। तो जब हम सुबह उठ करके ये सोचें किसी दिन भी कि भाई आज का जीवन है संसार में, कोई बता दें हमें कि कल विदा होना है यहाँ से, आज अंतिम दिन है, वो दिन कैसा लगेगा? आज के जीवन में तो पूरा आनंद ले लें, जितनी भलाई हो सके, जितना अच्छा सोचा जा सके, जितना धर्म पुण्य किया जा सके, जितना किसी का सहयोग किया जा सके, जितना किसी से प्रिय बोला जा सके, उतना आज कर लेते हैं, क्योंकि कल तो जाना ही है। और ऐसा यदि रोज सोच लें तो, क्योंकि हर दिन हमारे जीवन में नया ही होता है, वास्तव में नया ही होता है। आज 11:15 बजे तक जितना जीवन हमने जी लिया वो पुराना हो गया, वो दोबारा नहीं आने का। लेकिन सुबह 11 बजे तक की किसी घटना को लेकर के और इस क्षण को भी पुराना बनाना या इस क्षण में भी खुश ना रहना, ये हमारी लापरवाही है, अवेयरनेस की कमी है। तो बार बार हमें हर पल को नया महसूस करना है कि जैसे पहली बार आज इस योगपीठ में आया हूँ, पहली बार इस व्यक्ति से मिल रहा हूँ, बिल्कुल नया है ये, पीछे वाला सारा साफ। नया करने के लिए पहले वाले को मिटाना पड़ता है ना। घर को नया बनाना है तो पीछे पुराना जो डिज़ाइन था, पुरानी जो वाइट वॉश थी, सब खत्म, फिर वो घर नया लगता है। ऐसे ही हमारे चित्त में भी जो हमारे संस्कार हैं, आदत हैं, स्वभाव हैं, एक बर्डन है इस समय आपके दिमाग के ऊपर, परीक्षाओं का। पेपर देने हैं, परीक्षा है, पता नहीं कैसा होगा। परीक्षा देने तक 18 तारीख तक आप जिंदा भी रहोगे कि नहीं ये तो पता है आपको। नहीं रहे तो इतनी चिंता लेके मरोगे। फिर है तो दे देंगे, वो क्षण आएगा, परीक्षा भी देंगे, लेकिन उसका कोई बर्डन नहीं, सहज रूप से। वो भी मेरे जीवन का एक कर्म है, लेकिन उस आगे आने वाले उस क्षण के लिए मैं पीछे के अपने इन सारे क्षणों को टेंशन से युक्त नहीं कर सकता हूँ, बर्डन से युक्त अपने दिमाग को नहीं कर सकता हूँ। आएगा तो परीक्षा भी दे देंगे, उससे पहले वालों को पर सजगता पूरी। अभी 2-3 दिन पहले देहरादून के जो स्वामी जी हैं अपने, उनसे मिलने का अवसर मिला। तो उनसे पूछा हमने कि स्वामी जी, जीवन की सार्थकता के लिए, अपने आत्म विकास के लिए या जीवन के अंतिम लक्ष्य को पाने के लिए शॉर्ट में, सार रूप में क्या उपाय हो सकता है वो बताएं। उन्होंने 2 शब्द बोले, सुमिरन और सेवा।
सुमिरन और सेवा बोले ये करो। जब भी आपको समय मिले सुमिरन करते रहो और कम से कम प्रतिदिन 2 घंटे जरूर करो, ऐसे बताया उन्होंने, सुबह शाम। तो वही बात बता रहे थे, मैंने पहले कभी किसी से सुनी थी, तो मैंने आपको बताया था ना कि वो ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों करना चाहिए। तो वही बात दूसरे शब्दों में स्वामी जी महाराज ने बताई। उन्होंने बताया कि उस समय जो सबकॉन्शियस माइंड है, यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड है, वो उस समय अनएक्टिव रहता है, सुबह शाम एक्टिव नहीं रहता है। तो इसलिए उस समय में किया हुआ सुमिरन, ध्यान, उपासना वो हमें एनर्जेटिक करके चला जाता है, भर के चला जाता है ऊर्जा हमारे अंदर। फिर हम खर्चते रहें, जैसे मोबाइल को एक बार चार्ज किया तो दिन भर फिर उसको प्रयोग करते रहें। ऐसे सुबह शाम एक बार अपनी आत्मा को चार्ज किया तो फिर वो काम देता है दिन भर। और फिर जब भी जो भी काम करें उसको भी भगवान की पूजा समझ करके, तो सेवा पे भी बल दिए। यद्यपि वो तो बाह्य दृष्टि से देखें तो 40 वर्ष से मौन है, अभी तो थोड़ा बोलने लगे हैं। हाँ, मैं सुनाऊंगी आपको, उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो उनकी मौज है संत की अपने, लेकिन इतना प्रसन्न जीवन है अभी 90 वर्ष की उम्र में भी उनका। तो वो कह रहे हैं सेवा भी जरूर करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा हम सेवा करते हैं तो उससे भी हमारे चित्त की 2 चीज़ें बताई। हम पढ़ते तो थे मल विक्षेप, ये मल विक्षेप क्या है वो समझ में नहीं आता था। तो उन्होंने बताया चित्त की मलिनता, अनावश्यक विचारों की स्टोरेज, ये हमारे चित्त की मलिनता है। और विक्षेप है चित्त की चंचलता। मलिनता, चंचलता, जितना जितना चित्त मलिन होगा उतना उतना चित्त चंचल भी होगा। और जितनी जितनी चित्त की मलिनता कम होगी उतना उतना चित्त एकाग्र होने लगेगा, अपने आप एकाग्र होता है सफाई होते ही। तो मल और विक्षेप से रहित अपने आप को करने के लिए सेवा भी एक बहुत बड़ा साधन है। सेवा का मतलब है अपने शरीर से, वाणी से, मस्तिष्क से, विचार से किसी के दूसरे का हित चिंतन करना, किसी का भला सोचना, किसी के लिए अच्छा विचार करना, ये सेवा है। शरीर से भी कर सकते हैं, वाणी से भी कर सकते हैं, मन से भी कर सकते हैं। मल और विक्षेप से अपने चित्त को हटाना, ये सुमिरन और सेवा का सबसे बड़ा लक्ष्य है। आत्मा तो पहले से ही शुद्ध है, उसको क्या शुद्ध करना है। शुद्ध केवल साधना का लक्ष्य क्या है, चित्त को शुद्ध करना। सारे शास्त्र भी वही कह रहे हैं, अभ्यास, वैराग्य। जितना जितना संसार से वैराग्य होगा उतना उतना अभ्यास दृढ़ होगा, और जितना जितना अभ्यास दृढ़ होगा उतना उतना वैराग्य होता जाएगा। क्योंकि जब अंदर सुख मिलने लगता है तो बाहर वाले सुख फीके पड़ते हैं, फिर व्यक्ति को मन लगता ही नहीं है उनमें। और जब तक अंदर का सुख मिलता नहीं है तब तक बाहर ढूंढेगा ही व्यक्ति, क्योंकि सुख की तो तलाश में है। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं परस्पर, अभ्यास और वैराग्य। जितना जितना वैराग्य बढ़ेगा, लेकिन शुरू में वैराग्य समझ पूर्वक, 2 प्रकार का वैराग्य बताया स्वामी जी ने, सुनते भी हैं, उन्होंने भी वही बताया। एक स्मशान वैराग्य। स्मशान वैराग्य वो है जब किसी घटना विशेष से वैराग्य आता है। किसी को मरते हुए देख के किसी को भी लगेगा अरे ये जीवन का अंत है, पर वो उतनी देर रहता है। बाहर आते ही घर में, परिवार में या कहीं संगठन में, संस्थान में जहाँ रहते हैं, इतना कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी ने अपमानित कर दिया और किसी ने बहुत परेशान कर दिया, उस समय वैराग्य आता है, चलो छोड़ के यहाँ से, कुछ नहीं चाहिए। फिर वो थोड़ी देर के बाद फिर शांत हो जाता है, वो 1-2 दिन के बाद। तो एक है स्मशान वैराग्य, एक है विवेक वैराग्य। जो विवेक से वैराग्य उत्पन्न होता है वो नष्ट नहीं होता है, फिर वो व्यक्ति का बना रहता है। और वो वैराग्य फिर जितना जितना दृढ़ होता जाएगा, उस विवेक से उसको जितना जितना बढ़ाते जाएंगे उतना उतना ही फिर हमारा अभ्यास बढ़ता चला जाएगा।
अभ्यास माने चित्त की प्रशांत वाहिता। तो हम काम करते हुए भी, पढ़ाई करते हुए भी ये चेक कर सकते हैं अपने चित्त को थोड़ी थोड़ी देर में कि पढ़ाई तो कर रहा हूँ पर चित्त मेरा अभी प्रशांत है, टेंशन से युक्त है, भय से युक्त है, या कुछ संकल्प विकल्प से युक्त है। चित्त की क्या स्थिति है इस समय? खाना तो खा रहा हूँ पर खाते समय चित्त की क्या स्थिति है? ध्यान में तो बैठा हूँ पर बैठना मात्र तो इसका प्रयोजन नहीं है ना। यहाँ बैठने के बाद कुछ कहीं कनेक्टिविटी हुई कि नहीं हुई, कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आज कोई नई ऊर्जा मिल रही है कि नहीं मिल रही है ध्यान में, ये हम अपने इसको चेक कर सकते हैं। तो जितना जितना थोड़ा थोड़ा एकाग्रता बनेगी, अभ्यास की प्रशांत वाहिता बढ़ेगी, उतना उतना हमें अच्छा लगने लगेगा। तो हमें प्रयास ये करना है कि सब काम करते हुए, क्योंकि ये जितने भी कार्य हैं हमारे, ये सब सेकेंडरी हैं। आपसे पहले पता नहीं कितने लोगों ने ये सब काम कर चुके, आपके बाद भी पता नहीं कितने लोग आएंगे। जिस कक्ष को आप अपना क्लासरूम कहते हैं, जिस कमरे में आप रह रहे हैं, जिसको आप अपना रहने वाला कक्ष कहते हैं, अपना बेड कहते हैं, उस स्थान के ऊपर पता नहीं आज तक कितने लोगों ने अपना प्रभुत्व जमाया है, मेरा कहा है उस स्थान को, और आपके बाद पता नहीं कितने लोग आएंगे। तो ये जो कर रहे हैं ये सब द्वितीय कोटि का है। प्रथम कोटि का अपना आत्मविकास, और जितना हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं ना, शरीर का हम ध्यान रखते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, गलत आहार नहीं लेते हैं, अधिक मात्रा में नहीं लेते हैं, समय का लंघन नहीं करते हैं, तो हमें पता है ना कि शरीर को ये ठीक रखेगा। हम शरीर को संभाल करके रखते हैं। तो शरीर से भी ज़्यादा संभालने योग्य है हमारा मन और बुद्धि। शरीर जितना भी संभालो, 100 साल के बाद तो छोड़ना ही पड़ेगा। ज़्यादा करोगे 105 खींच लोगे, 110 कर लोगे तो भी ये तो छूटेगा, लेकिन मन और बुद्धि साथ जाएंगे मरने के बाद भी। कब से साथ ही चल रहे हैं, मरने के बाद भी साथ जाएंगे। तो जो चीज़ मरने के बाद भी नष्ट नहीं होगी, हमारे साथ जाएगी। तो ज़्यादा उसको संभालना चाहिए कि नष्ट होने वाले को संभालना चाहिए? दोनों को संभालना चाहिए, क्योंकि इसके बिना साधन भजन नहीं होगा। ये तो साधन है, और इसको पाके यदि वो नहीं किया तो साधन बेकार है। नौका मिली और नदी पार करनी थी, नदी पार हुई नहीं, तो नौका करें क्या? कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, बेकार है हमारे लिए। और नदी पार करनी है और नौका का ध्यान ही नहीं रखा, उसमें छेद हो रखे हैं, तो भी वो डुबोएगी बीच में ही। नौका को भी ठीक रखना है, और उससे भी ज़्यादा ध्यान रखना है मन और बुद्धि का। मन बहुत जबरदस्त एक यंत्र हमें भगवान ने प्रदान किया है। छोटी शक्ति नहीं है मन। अच्छे अच्छे लोगों को मन चक्कर कटा देता है। अर्जुन जैसे बलवान, हनुमान जी जैसे ब्रह्मचारी को, महान से महान विद्वान को कब किस समय ऐसे आकाश से उल्टा पटकता है, कुछ पता नहीं चलता है मन का। ये जो हमारे विचार है ना, तो ये जब तक हमें अंदर का कोई वास्तविक अनुभव ना हो, तब तक ये समझ लो ये विचार तो लहरों की तरह से हैं। आज इतने अच्छे हैं, कल ही पता नहीं क्या आ जाएगा विचार। जो लहरों की तरह चंचल विचारों का भरोसा, केवल विचार के ऊपर भरोसा जो व्यक्ति करेगा, मार खाएगा वो जरूर। बचा कौन सकता है? भगवान की शरणागति। इसलिए पुरुषार्थ भी खूब करना है, लेकिन प्रार्थना का भी बहुत ज़्यादा महत्व है जीवन में। क्योंकि अपना 100% पुरुषार्थ करके भी आप ईश्वर को नहीं पा सकते। संसार की वस्तुएं पा सकते हैं आप पुरुषार्थ से। आप पुरुषार्थ से पढ़ाई, सूत्र याद कर सकते हैं, डिग्रियां ले सकते हैं, धन कमा सकते हैं, शोहरत कमा सकते हैं। ईश्वर को नहीं कमा सकते। चित्त को पूर्णतया शांत नहीं कर सकते हैं। चित्त को 100% शुद्ध नहीं कर सकते हैं। 100% विवेक वैराग्य से युक्त नहीं कर सकते, केवल अपने पुरुषार्थ से।
उसके लिए फिर ईश्वर से प्रार्थना करना। तो वो प्रार्थना कहें, सुमिरन कहें, ध्यान कहें, वो सब एक में ही आ जाते हैं। क्योंकि हर समय ध्यान, उपासना, सुमिरन, प्रभु की शरणागति, उसी की शरण में रहना, उसी को अपना एक कवच बना के रखना। गीता में एक वो श्लोक दिया है ना, संसार में कैसे रहें, बोले कछुए की तरह से रहो। पानी में सारे हाथ पैर निकाल के तैरता रहता है, समुद्र में तैरता है, लेकिन जैसे ही कोई अटैक होता है उसके ऊपर, तुरंत अपने अंगों को सिमेट लेता है। अब उस पर कुल्हाड़े चलाए जाओ भले ही, उसका नहीं कुछ बिगड़ने का, क्योंकि वो कवच इतना मजबूत है उसका। ऐसे पूरे संसार में दिन भर एक भगवत शरणागति का कवच ओढ़ के चलें हम, अपने चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा का घेरा बना के, एक सुरक्षा कवच बना के रखें कि प्रभु तेरी ही शरण में, तेरी शरणागति ही बचा सकती है इस संसार से। तो फिर साधक बच सकता है, और नहीं तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर कहीं ना कहीं तो भटक ही जाएगा। सेवा करने लगेगा तो सेवा में खो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा उद्देश्य क्या था। पढ़ाई करने लगा तो इतना कंपटीशन में चला गया कि फिर वो भूल ही गया। कंपटीशन में 5-7 मार्क्स भी कम आए तो फिर आत्महत्या कर लेते हैं लोग, होता है ना ऐसे। तो हम भूल ही जाते हैं जिस फील्ड में गए थे वो किस लिए गए थे, किस लिए थी ये पढ़ाई। तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर ये सारे काम करना, फिर आनंद आता है कार्य करने का। तो हम यहाँ ज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे वैशेषिक दर्शन में, प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमानिक ज्ञान, और उसमें कार्य कारण का इन्होंने बताया था 10 नंबर सूत्र में, द्रव्येषु इतरेतरेण कारणा। द्रव्यों में एक दूसरे के, द्रव्य एक दूसरे के कारण नहीं होते। जैसे विशेषण ज्ञान पूर्व होने से कारण तथा विशिष्ट ज्ञान उसका कार्य होता है, वैसे घट ज्ञान पहले होने पर भी पश्चात होने वाले पट ज्ञान का कारण नहीं होता। जितने भी द्रव्य हैं वो परस्पर एक दूसरे के कारण नहीं होते। घट के ज्ञान के लिए अभी 11 नंबर सूत्र पढ़ रही हूँ, प्रथमानिक का, 8वां अध्याय प्रथमानिक का अंतिम सूत्र पढ़ रही हूँ। तो ये जो घटपट आदि हैं इनका ज्ञान क्रमशः होता है, परस्पर वो एक दूसरे के कारण नहीं होते हैं। अब अगले सूत्र में बता रहे हैं, 11 नंबर सूत्र में बता रहे हैं कि ये जो घटपट आदि का जो ज्ञान है ये क्रम पूर्वक होता है या एक साथ होता है इनका, ये पूछ रहे हैं। तो इसमें उत्तर दे रहे हैं ये पहले सूत्र की भूमिका के रूप में। अब सूत्रकार घटपट आदि क्रमिक ज्ञानों में कार्य कारण भाव न होने का हेतु दे रहे हैं। हेतु क्या है? तो 11 नंबर सूत्र बोलिए, कारणा योगपद्यात् कारण क्रमाच्च घटपटादि बुद्धीनां क्रमो न हेतुफल भावात्। घटपट आदि बुद्धि नाम, जो हमें घटपट आदि पदार्थों का ज्ञान होता है, ये वृक्ष है, ये घट है, ये कक्ष है, ये पुस्तक है, इस प्रकार से इनमें घटपट आदियों के ज्ञान में घटपट आदि बुद्धि नाम क्रमः हेतु फल भावात्, इनका जो क्रम है, पौर्वापर्य भाव है, वो हेतु फल भावात्, परस्पर कार्य कारण भाव होने से, हेतु होने से, माने हेतु मतलब कार्य कारण भाव होने से नहीं होता। ये कोई कार्य कारण नहीं है। मतलब जैसे मेरे को पुस्तक दिखाई दे रही है तो इसका कारण ये रहल नहीं है, रहल अलग है, पुस्तक अलग है। तो दोनों का जब मेरे को ज्ञान हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, तो वो क्रमशः हो रहा है। इसका हो रहा है, फिर 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 फूल का हो रहा है, लेकिन इनका परस्पर कार्य कारण भाव नहीं है कि टेबल के कारण मेरे को घड़ा दिखा या घड़े के कारण मेरे को पुष्प दिखा, ऐसा नहीं है, कार्य कारण नहीं है। तो उसका हेतु क्या है? इसका हेतु क्या है? तो कह रहे हैं कार्य कारणा योगपद्यात्, कारणों के युगपत न होने से, कारण क्रमात्, कारणों के
क्रम पूर्वक होने से ज्ञान होता है। कारण यदि क्रम पूर्वक हो किसी में तब ज्ञान होता है। आत्मा, मन, इंद्रिय और विषय, इन चारों का संबंध होता है तब हमें किसी चीज़ का ज्ञान होता है। आत्मा का मन से संयोग होता है, मन का इंद्रिय से, इंद्रिय का अर्थ से, विषय से। तो इन चारों का संबंध होने पर ज्ञान होता है। इसलिए घट ज्ञान के पीछे जो पट ज्ञान होता है, पहले मैंने देखा ये घट है, उसके बाद देखा ये पट है। तो घट ज्ञान के पीछे जो पट ज्ञान होता है वो इसलिए नहीं होता कि घट ज्ञान पट ज्ञान का कारण है। यदि ऐसा होता तो घट ज्ञान के बिना कभी पट ज्ञान न होता, परंतु होता है कभी कभी घट ज्ञान के बिना भी पहले पट ज्ञान हो जाता है। यह क्रमिक ज्ञान इसलिए हुआ है कि नेत्र आदि का घटपट आदि के साथ एक साथ संयोग नहीं हुआ। पहले घट के साथ संयोग हुआ तो पहले घट ज्ञान हो गया, उसके बाद पट के साथ संयोग हुआ तो पट ज्ञान हो गया। तो कह रहे हैं ये कारण क्रमाच्य, कारण के क्रम से, कारण अयोगपद्यात्। कारण क्या था उसका ज्ञान होने का? आत्म, मन, इंद्रिय और अर्थ का संयोग, और वो संयोग एक साथ नहीं हुआ तो कारण अयोगपद्यात्, उस कारण के युगपत न होने से। कारण क्रमाच्य, और उस कारण का एक क्रम होने से। वो जो कारण था चारों, मन, बुद्धि, इंद्रिय और अर्थ, इनका संयोग, इनमें क्रम होता है। एक बार उस वस्तु के साथ संयोग हुआ तो उसका ज्ञान हुआ, दूसरी वस्तु के साथ संयोग हुआ, दूसरी वस्तु का ज्ञान हुआ। तो कारण क्रमाच्य घटपट आदि बुद्धि नाम क्रमो न हेतु फल अभावात्। इनका ये जो क्रम है ये कारण के अयोगपद्य के कारण होता है, न कि हेतु फल अभावात्। परस्पर इसमें कार्य कारण भाव होने के कारण नहीं होता, बल्कि जो संयोग है चारों का वो क्रमशः होता है, उसके क्रमशः होने से वस्तुओं का ज्ञान भी क्रमशः होता है। तो ये क्रमिक ज्ञान इसलिए हुआ कि नेत्र आदि का घटपट आदि के साथ एक साथ संयोग नहीं हुआ, अपितु क्रमशः हुआ। अर्थात नेत्र का संयोग पहले घट से हुआ फिर पट से हुआ। तो कह रहे हैं कि जहाँ किसी द्रव्य की विशेषण रूप से प्रतीति होती है वहाँ वह ज्ञान विशिष्ट ज्ञान का कारण होता है। जैसे दंड, ये जो ज्ञान हुआ तो दंडी जो है वो ज्ञान का कारण है। दंड किसके पास था? दंडी के पास था, तो पहले उसके साथ संयोग हुआ फिर दंड का उसको ज्ञान हुआ। तो ये ज्ञान का प्रकरण यहाँ बताया। प्रथम आहनिक में प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुमानिक ज्ञान, किसी लिंग से होने वाला, अनुमान प्रमाण से होने वाला ज्ञान, वो दो प्रकार का बताया। अब इसमें बता रहे हैं द्वितीय आहनिक में प्रात्यक्षिक और लैंगिक, लैंगिक माने अनुमानिक ज्ञान बताकर अब बुद्धि की अपेक्षा वाले सांकेतिक ज्ञान को बताते हैं। एक संकेत से भी ज्ञान होता है ना, तो वो जो सांकेतिक ज्ञान है उसको ना तो प्रत्यक्ष कह सकते हैं क्योंकि इंद्रिय अर्थ का संयोग नहीं हो रहा है वहाँ पर, और ना उसको अनुमानिक ज्ञान कह सकते हैं, अनुमान से होने वाला भी नहीं कह सकते हैं। कैसे, वो अभी दिखाएंगे इसमें।